सबसे पहले कुछ एक्सपेक्टेशंस मैं सेट कर देता हूं यहाँ पे। देखो, डैशबोर्ड या रिपोर्ट तो कुछ मिनट्स में बन जाती है, बट उसकी प्लानिंग में टाइम लगता है। तो अगर आप खुद ये चीज करोगे अपने आप, फाइल में आपको दूंगा, सब कुछ दूंगा, बट जब आप ये खुद चीज करोगे, खुद रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाओगे, 30 से लेके 60 मिनट आपको लग सकते हैं, आधे से 1 घंटा लग सकता है। और ये पूरा जो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज जस्ट 5% ऑफ द एंटायर पावर बीआई फ्लो। पावर बीआई फ्लो क्या है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। थर्ड थिंग, द एक्सपेक्टेशन इज ये एक सिंगल टेबल मॉडल पे बेस्ड है। जनरली क्या होता है, मल्टीपल मॉडल्स होते हैं जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, इस तरह का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से हो। फोर्थ एक्सपेक्टेशन, इसके अंदर किसी भी तरह का ये डेक्स फंक्शन, मतलब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन फंक्शन कोई भी यूज नहीं है। डायरेक्ट डेटा का हमने एक रिपोर्ट या डैशबोर्ड बनाया, इसीलिए इसके अंदर कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है और इस तरह के डेक्स फंक्शंस होते हैं। एंड अनदर एक्सपेक्टेशन इज कि ये एक बहुत ही बेसिक रिपोर्ट या डैशबोर्ड, आप इसको रिपोर्ट भी बोल सकते हो, डैशबोर्ड भी बोल सकते हो, बहुत बेसिक है बट डायनामिक जरूर है, ठीक है, दैट इज अ प्लस पार्ट। और जो लास्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपने इस वीडियो के थंबनेल में रिपोर्ट देखी है वही बनाएंगे एग्जैक्टली। अब हम बात कर लेते हैं प्री रिक्विजिट की। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम। जब आपके पास पावर बीआई डाउनलोडेड होगा, पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोडेड होगा, उसके अंदर अगर आप इस डेटा को यूज करोगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन द लिंक टू क्रिएट दिस रिपोर्ट या डैशबोर्ड, तो उसके लिए अगर आपका सिस्टम का डेट फॉर्मेट DDMMYY है, तो ये जो ऑप्शन है इसको फॉलो कर लेना ताकि आपके डेटा में डेट रिलेटेड कोई एरर ना आए। अब स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट क्रिएटिंग प्रोसीजर। सबसे पहले जब आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करते हो, मैंने साइन इन भी नहीं किया, इसको बिल्कुल रॉ रखा है, इसमें आप ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करते हो, ये ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले हम पावर बीआई के अंदर डेटा डालेंगे। डेटा अगर आप देखोगे तो बेसिक सा सेल्स का डेटा है, लेकिन 10,000 रोज का ये डेटा हमारे पास एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, जिसमें सेल्स से रिलेटेड सारे कॉलम्स ऑलमोस्ट अवेलेबल है। कौन सी स्टेट में, सिटी में, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट, कौन सी सब कैटेगरी का प्रोडक्ट की कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी सेल हुई है, कितनी यूनिट सोल्ड हुई है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द डेटा। हम इसको सिंपली जाएंगे पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे, गेट डेटा के अंदर जाएंगे अंडर द होम टैब, और यहाँ पर है एक्सेल वर्कबुक, क्योंकि हम एक्सेल से डेटा फेच करना है। और भी बहुत तरीके हैं, हम सिंपली इसको डबल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर डेटा जब आएगा तो डेटा पेन के अंदर यहाँ पे डेटा शो होना शुरू हो जाए। इसके बाद सिंपली हम इसको चेक कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं लोड। ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं है, डेटा ऑलरेडी क्लीन है। तो ऑर्डर्स डेटा हमारे पास सारा आ चुका है, इतने सारे कॉलम्स हमारे पास डेटा के अंदर है। अब सबसे पहला हमारा काम इस शीट को रीनेम कर देंगे। सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और इसको हम नाम दे देंगे सेल्स रिपोर्ट। रिपोर्ट भी बोल सकते हो, इसको डैशबोर्ड भी बोल सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, हम सबसे पहले एक लोगो इंसर्ट करने वाले हैं। तो इंसर्ट के अंदर इमेज, और यहाँ पे ये अमेजॉन का हम एक डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा स्क्वीज कर देता हूँ। जो सबसे ज्यादा टाइम आपको लगेगा वो सिर्फ इसको मैनेज करने में लगने वाला है। अब इसके बाद एक चीज मैं अपने एंड पे जरूर करता हूँ, इंसर्ट के अंदर जाके, शेप्स के अंदर जाके मैं एक लाइन इंसर्ट करता हूँ। ये पार्टीशन बड़ा ही क्लीन बनाती है हमारी रिपोर्ट के अंदर। अगर आप भी इस चीज को फॉलो करेंगे, यू विल सी योर रिपोर्ट्स विल लुक वेरी अमेजिंग। अब ये जो सारी रिपोर्ट है हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, NLQ मतलब नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, मतलब AI बेस्ड फीचर से। जैसे आपको सिंपली क्या करना है, कहीं पर भी डबल क्लिक करना है और ये फीचर ऑन हो जाता है। या इंसर्ट के अंदर ये Q&A आप देख रहे हो, ये भी वही चीज। सिंपली आपको एक क्वेश्चन पूछना है और पावर बीआई आपके लिए एक विजुअल क्रिएट करके दे देगा। जैसे सब कैटेगरी सेल्स बार, मतलब सब कैटेगरी वाइज सेल्स चाहिए इन अ बार चार्ट, दैट्स माय रिक्वायरमेंट। आप देखोगे वर्किंग यहाँ पर हो रही है। ग्रेट, विजुअल बन के आ गया है, बहुत ही अमेजिंग फीचर है पावर बीआई का। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने वाली है, जो छोटा सा अभी आइकन देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपको Q&A से कन्वर्ट करके इसको नॉर्मल विजुअल में लेकर आना है, तभी इसके फीचर्स यहाँ पर इनेबल होंगे। तो मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ और आप देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए और यहाँ पर अब हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूँ टाइटल, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द टाइटल राइट नाउ। तो थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर आई राइट द टाइटल एज सब कैटेगरी वाइज सेल्स, और इसको थोड़ा सा मैं सेंट्रल लाइन भी कर देता हूं, लुक नाइस। अब मैं इस पार्टीशन लाइन को कॉपी कर लेता हूं बिकॉज आई नीड इट इन फ्यू मोर प्लेसेस, बट इस टाइम मुझे एक वर्टिकल लाइन चाहिए। तो यहाँ पर रोटेशन में मैं जाऊंगा और इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, विच मीन्स अ वर्टिकल लाइन। ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं, रेड लाइन जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट में। MS ऑफिस एप्लीकेशंस के अंदर ये जनरली अवेलेबल है, गोस्ट लाइन्स इनको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट विजुअल हम लोग इंसर्ट करते हैं एक मैप। अब सिंपली स्टेट मैप, और यहाँ पर वो एक स्टेट वाइज मैप क्रिएट करके हमें दे देगा। इन केस अगर आपका मैप इनेबल नहीं है तो वो ऑप्शन भी आपको सामने बताता है कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं टू इनेबल द मैप।
मैं इसको थोड़ा रिसाइज कर देता हूँ एंड अगेन आई विल कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल विजुअल। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको बताना है, अगर आप विजुअलाइजेशन के नीचे ही जाओगे तो जब ये मैप सेलेक्टेड है तो नीचे आपके पास ऑप्शन आता है बबल साइज। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ड्रॉप दिस क्वांटिटी इनटू द बबल साइज। तो आप देखोगे यहाँ पे बबल के साइज चेंज हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, उतना बड़ा बबल यहाँ पे देखेगा, विच इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर द कंज्यूमर ऑफ द रिपोर्ट। अगेन आई गो टू द टाइटल, आई एम नॉट satisfied with the title and I'll write it as state wise quantity sold and I'll also align it in center. Again मैं ये लाइन को कॉपी कर लूंगा जो हमने एक इंसर्ट करी थी एज अ शेप फॉर द पार्टीशन ऑफ द विजुअल, जिससे ये बहुत क्लीन लुक हमें देता है। इट इज अप टू यू, आप कैसे उसको डिजाइन करना चाहते हैं। Now I'll insert another visual which is going to be a donut chart, category profit donut, मतलब किस चीज का बनाना है चार्ट एंड एंड में उस चार्ट का नाम। अगेन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम एक नॉर्मल विजुअल में। और कपल ऑफ थिंग्स आई नीड टू डू। सबसे पहले आई डोंट वांट द लेजेंड्स ओवर हियर, तो लेजेंड को मैं ऑफ कर दूंगा। आपको यहां पर आना है जो फॉर्मेट विजुअल वाला ऑप्शन है, और उसके बाद स्लाइसेस पे मैं कलर भी थोड़ा चेंज करूंगा। आई डोंट लाइक द मिक्स ऑफ दीज कलर्स, आई जस्ट कीप द थीम एज ब्लू। तो यहां पर मैं तीनों के लिए उसको लाइट शेड देता जाऊंगा ताकि ब्लू थीम रहे। And then I'll also change the title. सबसे बढ़िया आप ऊपर सर्च कर लो तो आपको नीचे सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैनुअली उसे लिखना is the best way. Category wise profit and I'll also keep it center and then I'll squeeze it to fit because I need two more visuals over here. Again the donut chart. Again मैं सबसे पहले एक पार्टीशन डालता हूँ, इसको कॉपी किया, कंट्रोल V और यहाँ पर मैं इसको ले आया। Again I'll resize it. Now I'll just select the existing donut chart और उसको control C control V करके मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ because I need everything same but I need to show category wise sales this time. So I'll just drop the sales into the values और यहाँ से मैं प्रॉफिट को हटा दूं। तो यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो गई हैं बट आई नीड टू चेंज द टाइटल जो कि मैंने मैनुअली किया था। अगर ये मैनुअली मैं नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट वो चेंज होता, बट आई डोंट लाइक जैसे वो लिखता है टाइटल। तो कैटेगरी वाइज सेल्स। अगेन आई विल जस्ट कॉपी दिस शेप लाइन एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर ताकि पार्टीशन क्लियरली विजिबल हो। मैं रेड डॉटेड लाइंस का बहुत यूज करता हूँ, इट हेल्प्स मी टू अलाइन थिंग्स प्रॉपरली एंड दिस टाइम आई नीड द क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ सेल्स, सो आई विल ड्रॉप द क्वांटिटी हियर एंड आई विल टेक आउट द सेल्स एंड आई विल चेंज द टाइटल अगेन क्वांटिटी सोल्ड। And this way we created our entire report कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर। And amazing thing is that this entire report is dynamic. Suppose अगर क्लाइंट को ये देखना है कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर या पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितनी सेल हुई है, तो सिंपली अगर मैं क्लिक करता हूं सपोज कैलिफोर्निया के ऊपर, तो आप देखोगे ये सारा डेटा चेंज हो गया है। इट इज शोइंग मी द डेटा ओनली फॉर कैलिफोर्निया। इसका प्रॉफिट कितना हुआ था, सेल कितनी हुई थी कैटेगरी वाइज एंड कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई थी, सब कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर सारी वैल्यूज मेंशन है। अगर आपको अगेन पूरी रिपोर्ट देखनी है, दोबारा से इसी के ऊपर आप क्लिक कर दो जिस पे आपने फिल्टर किया था, दोबारा रिपोर्ट वापस आ जाएगी and you can just play around. The client can play around and it feels quite good, quite impressive. And that's how we have created the report in just a few minutes. इस सैंपल रिपोर्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है और इसका डेटा जो हमने यूज किया है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही गिवन है। इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर करना और इस वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है। बिफोर आई एंड अप द वीडियो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं। देखो, पावर बीआई डेटा एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो विद मिनिमम सैलरी पैकेज ऑफ 6 लाख पर एनम, चाहे आप किसी भी डोमेन से क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे वो आईटी है, नॉन आईटी है, इट डजंट मैटर, यू कैन बिकम डेटा एनालिस्ट। तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं जो कि ऑनलाइन होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, क्या क्या टूल्स टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, क्या प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड टू गेट अ हाई पेइंग जॉब। इस फ्री मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री मास्टर क्लास के लिए साइन अप कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, व्हेन यू जॉइन दिस फ्री मास्टर क्लास, मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ई बुक है जो आपको हेल्प करती है एक हाई पेइंग डेटा एनालिस्ट बनने में सुपर फास्ट। आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। सो डोंट वेट, इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट देन डू साइन अप फॉर दिस फ्री सेशन। तो मैं आपका इस फ्री सेशन में वेट कर रहा हूं।